माता जाकी पार्वती पिता महादेवा लड्डुअन का भोग लग संत कर सेवा एक नंद दयावंत चार भुजाधारी मस्तक सिंदूर स्वयं बुद्ध की सवारी अंधन को आंख दे घोड़े को पाया बाजन को पुत्र दे निर्धन को आया सूर्य शाम शरण आए सफल की सेवा घर में माता सती ज्ञान बुद्ध देवा आदि गोविंद नारायण कर्मा की सेवा जय गणेश जय गणेश जय गणेश सेवा श्री गणेश भगवान की जय आरती बालीप कलोरी घर घर चलती लीला तोरी मन स्वरूप साक्षात परमेश्वर राम कहूँ या कृष्ण महेश्वर या बोलूं हनुमान गुसाई हे गुरुवर हे परम सहाय बिन जाने कृपा कर जाते बिन मांगे सब कुछ दे जाते हे करुणानिधि दयामय हे अनंत परब्रह्म लीलामय किस बिन तुम्हारी कृपा बखानू चरण शरण में आसु बहालू बाबा डोर पकड़ लो मेरी कम मेरे अर कैसी देरी पिता मेरे मली न छुड़ाना कबूत जान मैं नहीं बिसराना तुम हो मेरा शरण विश्वासा पूर्ण कर दो मेरी आशा जब तक जियो ना उतारू धूप दीप से आरती उतारू आरती बाबा दीप करोरी घर घर चलती लीला तोरी बोले बोले भगवान की जय बोले श्री हनुमान जी महाराज की जय कर्पूर गौरम अवतारम संसार तारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवं भवानी शरणं नमामि नीलांबुजामल कोमलांगं सीतासमालोकित भगवान् ओम श्री जय हो हर हर महादेव बहुत बढ़िया जय अतुल आरती ले लियो आरती ले लियो अरे वो जय जय भगवान बात दे दिए सब आरती ले लो आरती सब ले सब लोग आरती ले लो भैया आप लोग जय बोले आगे बेटा अपने लोग इधर मेरी जिंदगी के दुख सारे भाग जाएंगे बाबा मेरे आएंगे हाँ बाबा मेरे आएंगे मेरी कुटिया के सोए मेरी कुटिया के सोए भाग जाग जाएंगे बाबा मेरे आएंगे हाँ बाबा मेरे आएंगे मैं तो रुच रुच के हाँ मैं तो रुच रुच के हाँ भोग लगाऊंगा बाबा मेरे आएंगे हाँ बाबा मेरे आएंगे मैं तो आंसुओं से उनके मैं तो आंसुओं से उनके चरण धुलाऊंगा बाबा मेरे आएंगे हाँ बाबा मेरे आएंगे बाबा मेरे आएंगे हाँ बाबा मेरे आएंगे। सबसे पहले आप सब प्रणाम करें, इस तालाब को प्रणाम करिए
क्योंकि यही वह दिव्य तालाब है जिस तालाब के जल को बाबा नीब करोरी महाराज ने भक्तों से कहा कि जाओ यहाँ से जल भर के ले आओ। इस तालाब के पानी को बाबा ने भरवाया और पूड़ियाँ बन नहीं थी, कढ़ाई रखी थी। कढ़ाई में कहा ये छोड़ दो। भक्त तो भक्त हैं। जब भक्तों ने सोचा कि ये पानी डालेंगे तो हो सकता है ये पानी हमारे ऊपर आ जाए, पर जैसे ही उन्होंने जो पानी लाए थे भर के उसको छोड़ा है तो आश्चर्यचकित रह गए भक्त, क्योंकि पानी नहीं वह घी बन चुका था। यही वह तालाब है। बाबा महाराज की कृपा से आप कितने परम सौभाग्यशाली हैं। मैं सदैव कहता हूँ घर पे बैठ के स्मरण करो बाबा का। बाबा आएंगे और आज बाबा स्वयं आए हैं। आपने नहीं बुलाया पर बाबा आ गए हैं, क्योंकि आप बाबा को याद करते हैं। मेरे बाबा को जो भी याद करेगा, मेरे बाबा का जो भी गुणगान करेगा, बाबा स्वयं उसके पास चल कर जाते हैं। ऐसे दयालु कृपालु महाराज जी को छोड़कर आप दुनिया में भटक रहे हो। आप अपनी इंद्रियों को बस में नहीं कर पा रहे हो। कभी इस तरफ भागते हो, कभी उस तरफ भागते हो, जबकि बाबा आपकी तरफ भाग रहे हैं। अरे ऐसे कोई संत देखे हैं जो स्वयं चलकर आते हो भक्तों के पास? अगर विश्व में कोई संत महाप्रभु हमने देखे हैं तो सिर्फ एक देखे हैं, बाबा नीब करोरी महाराज। जब भी याद करो बाबा आते हैं। क्यों? पवन तनय बल पवन समान। बाबा पवन की तरह, हवा की तरह अपने भक्त के पास पहुंच जाते हैं और भक्त की पीड़ा को खत्म करते हैं। बाबा नीब करोरी महाराज ने हमें कोई भी लंबा चौड़ा उपदेश नहीं दिया। बाबा नीब करोरी महाराज ने कभी बैठकर ये नहीं कि आपको 4 घंटे का प्रवचन दिया हो, क्योंकि बाबा अपने भक्तों को जैसे ही देखते थे आ रहे, उनको भोजन करवाते थे, उसके बाद कहते थे जाओ। क्यों? इसका बहुत बड़ा लॉजिक है। 4 घंटे जब आप बैठेंगे, 3 घंटे बैठेंगे, सत्संग सुनेंगे तो आपकी इंद्रियां भागेंगी, पर 5 मिनट के लिए और 10 मिनट के लिए जिस स्थान पर जाओगे, आप समर्पण भाव से समर्पित होके उस परमात्मा का ध्यान करोगे। आपके अंदर कोई त्रुटि आ ही नहीं सकती है, क्योंकि आपके पास इतना समय ही नहीं है जो कुछ सोच सको। बस आपने प्रभु के दर्शन किए, प्रभु ने प्रसाद दिया और प्रसाद देने के बाद प्रभु ने कहा सीताराम। ऐसे संत महाप्रभु, ऐसे हनुमंत लाल जी को छोड़ के कहीं ना भटको भैया। ये कृपा है बाबा की, जिन्होंने हम सबको एक आशीर्वाद दिया। आप सोच रहे होंगे आपके गुरु नहीं है, गुरु बनाने पड़ेंगे। अब बाबा है नहीं तो ये आप अपने दिमाग से निकाल दो, क्योंकि इस दुनिया में गुरु बनाने जाओगे ठगे जाओगे। और बाबा ने तो हम सबको गुरु मंत्र दिया है, राम राम के हीरे मोती, हरि नाम के हीरे मोती, मैं बिक रहा हूँ गली 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 गली। हनुमंत लाल जी की कृपा से और बाबा की कृपा से जहाँ तक मैं जानता हूँ, समझता हूँ, जो देख रहा हूँ, जो मेरे साथ घटनाएं घट रही हैं, मैं तो यही कहूँगा कि एक नाम का सहारा ले लो। चाहे राम कहो, चाहे सीता राम कहो। बाबा ने स्वयं भी
दिखाया है कि बाबा एक कापी पर प्रतिदिन राम राम लिखते थे। आप भी लिखो, आप भी भजो। क्या भजोगे? बोलो राम, बोलो राम, बोलो राम राम राम। माया के दीवानों सुन लो, एक दिन ऐसा आएगा, धन दौलत और माल खजाना यही पड़ा रह जाएगा। सुंदर काया मिट्टी होगी, सुंदर काया मिट्टी होगी, चर्चा होगी गली गली, गली गली, हाँ गली गली। पी ले रे तू राम का प्याला, सुर मचाऊं मैं गली। बोलो राम, बोलो राम, बोलो राम राम राम। और सबसे बड़ी बात है, बाबा के सामने हो आप, बाबा आपको देख रहे हैं, ये बहुत बड़ी बात है। आज के युग में अति दिव्य संत हैं, पर मिलना बड़ा कठिन है। पर बाबा महाराज से मिलने के लिए जब भी भक्त जाते थे तो बाबा मिलते थे, और भक्त ने अगर पुकारा तो बाबा जाते थे। आप कई कथाओं में देख सकते हैं, आज भी अभी भी बाबा को जो हृदय से पुकारेगा, बाबा उसके पास दौड़े चले जाते हैं। प्रत्यक्ष कहता हूं, ऐसे महाराज जी को छोड़ के भटक रहे हो, मत भटको, कहीं ना भटको। एक नाम का सहारा ले लो जो बाबा ने गुरु मंत्र दिया। ये गुरु मंत्र है, बाबा नीम करोरी महाराज ने हम सब भक्तों को दिया। और बाबा ने क्या कहा? कई जन्मों से हमारा तुम्हारा रिश्ता है। ऐसे परमात्मा को छोड़ के, दयालु कृपालु को छोड़ के कहाँ जाएं हम? मन नहीं होता है। सत्य कहते हैं, ये बाबा महाराज का वो अलौकिक स्थान है जिस स्थान पे जाने से ही आपके जीवन में खुशियां आने लगेंगी। आज आप पहुंच गए हैं इस स्थान पर, तो खुशियां भी आपके पास आएंगी। देख लेना, खुशियां चलकर आपके पास अब आएंगी, क्योंकि बाबा ने अपने इस धाम में आपको बुला लिया। करुणामयी सरकार है मेरे नीम करोरी बाबा, दयालु हैं, कृपालु हैं। ऐसे बाबा, ऐसे संत, ऐसे हनुमंत को छोड़ना नहीं। जो भी मांगना है मांग कर देखो एक बार, आपको मिलेगा। हमको मिल रहा है, आपको भी मिलेगा। और मैं एक बात और कहता हूं, बाबा महाराज ने जो अपनी अमृतमय कृपा की बरसात की है, इस अमृतमय कृपा में जो जो भक्त साथ हो गए हैं, उनके जीवन में कभी दरिद्रता नहीं आएगी। जो तब क्योंकि यह वह स्थान है जिस स्थान पर जाने से ही मन प्रफुल्लित हो जाता है। एक बार हृदय के साथ दर्शन कर लो आप। बाबा महाराज ने अपने भक्तों का कल्याण साथ शरीर रहकर किया है, पर बाबा महाराज आप सोच रहे हैं कि साथ शरीर नहीं है, पर कल्याण आज भी बाबा कह रहे हैं, क्योंकि श्री देवरा बाबा ने कहा तुम हो ये कहीं नहीं गए हैं, ये सामने बैठे, मैं इनको देख रहा हूँ, तुम नहीं देख सकते। ने जो बानी परम सत्य कर अब मैं मानी, बिन हरि कृपा मिले नहीं संता, सो कर कृपा करो दुख अंता, सोई भरोस मेरे उर आयो, जा दिन प्रभु दर सन में पायो, जो सुमिरे तुम
धाम को ऐसा उर्माई मौका मिला, ताकि विपत्ति कई बार भक्त आए नष्ट नीम करोली है धाम में, उन्होंने बताया कि भैया एक बाबा का स्थान है, पर बाबा ने बुलाया देव हमारे मन तो हुआ जाए, सभी बात पर क्या हम बताएं, बाबा की इच्छा नहीं थी। हम पर फिर मन हुआ कि अब तो जाएंगे लक्ष्मण दास, परम बाबा से प्रार्थना की, किला घाट के हनुमंत लाल जी से प्रार्थना की, क्योंकि किला घाट के हनुमंत लाल जी बोलते हैं ये सब मिट जावे राम राम इसका जिसको प्रमाण चाहिए प्रमाण भी मिल जाएगा। चले आओ एक बार परम दर्शन कर। कल्याणा। आज आपने लक्ष्मण दास धाम के दर्शन किए, बाबा महाराज की कृपा से आपके जीवन में अनेकों खुशियां आए, किसी तरह का रोग शोक ना आए। और एक विशेष बात है कि इस धाम से जिस भक्त को भी जुड़ना है वह अवश्य हमें बताए। बाबा नीम करोली महाराज के किला घाट धाम और लक्ष्मण दास धाम की जो सेवाएं चल रही हैं, इन सेवाओं में जो भी सहयोग करना चाहता है वह संपर्क करे और बाबा महाराज के धामों के दर्शन करे, घर बैठ के बाबा का आशीर्वाद पाओ। जब आपको लगता है कि आप समस्या में घिर गए तो पुकार लेना मेरे बाबा को, आ जाएंगे मेरे बाबा और हनुमंत लाल जी। तो आइए बड़े प्रेम के साथ बोलेंगे, बोलिए बाबा नीम करोली महाराज की जय, बोलिए किला घाट वाले हनुमंत लाल की जय जय जय।